बीते दिनों नेपाल में हुए हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि नेपाल में मीडिया कवरेज के दौरान तमाम कुछ पत्रकारों के साथ अभद्रता की तस्वीरें आई, जो कि कहीं न कहीं उसको लेकर जो पत्रकार समाज है वो लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय भारतीय मीडिया के जो प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज है उसके तमाम जो जिम्मेदार हैं, उसके अध्यक्ष और तमाम साथियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिस पत्र को उन्होंने लुम्बिनी प्रेस क्लब के तमाम सदस्यों को सौंपा। हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी जी हैं। जो नेपाल में बीते दिनों पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई, उसके बाद आप लोग आज किस प्रकार का आपने पत्र सौंपा है नेपाल के जो पत्रकारों को? देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों नेपाल में जेएनजी के आंदोलन में कई जो भारतीय पत्रकार जो अलग अलग संस्थानों से थे, दिल्ली से थे, लखनऊ से थे, कुछ महाराजगंज से कवरेज करने के लिए गए थे। वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, इसको लेकर प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज ने आज यहाँ पर लुम्बिनी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को एक विज्ञप्ति सौंपा और विज्ञप्ति प्रधानमंत्री जो नेपाल की हैं सुशीला कार्की, उनके लिए सौंपा गया है कि कभी भी भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और जो ये घटनाएं हुई हैं उसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर विज्ञप्ति दिया और इन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की कभी भी कोई बात या दिक्कत नहीं होने पाएगी। और उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा और पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। जी, कि जो नेपाल में बीते दिनों घटना हुई, पत्रकारों के साथ अभद्रता की जो तस्वीरें आई, उसको लेकर आज तमाम जो भारतीय मीडिया के जो साथी हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या मांग है आपकी? देखिए, मेरा नाम आशीष सोनी है, मैं भारत समाचार का संवाददाता हूं और प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज में मैं महामंत्री के पद पर हूं। और जिससे जो यहाँ पे अभी हम लोग प्रेस जो दिया गया विज्ञप्ति दिया गया है, लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष और लुम्बिनी प्रेस के तमाम पत्रकार साथी थे वहाँ पे। और वहाँ उद्देश्य यह था कि अभी जो जेएनजी का जो दंगा हुआ, जो प्रदर्शनकारी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उसमें उस कवरेज के दौरान में भारत के तमाम पत्रकार साथियों को चोटिल होना पड़ा, तमाम लोगों के साथ में अभद्रता की गई। तो इस दौरान कवरेज के दौरान सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। हम ग्राउंड पर इसलिए उतरे थे ताकि हम लोग वहाँ की हालात दिखा सके, देश को दिखा सके, ना कि भारत और नेपाल में कोई संबंध खराब है। ये नेपाल है या पाकिस्तान नहीं है, यहाँ से हमारे देश के रोटी बेटी के संबंध है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने वहाँ दिया है और ये जो पत्र सौंपा गया है ये प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी के नाम से था, ताकि उन लोगों को चिन्हित की जाए। जैसे एक मॉल में एक घटना हुआ, एक मॉल से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, जैसे एक मॉल से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई जिसमें एक आइसक्रीम चुराते हुए एक अध्यापक भाग रहे थे, उस पर नेपाल सरकार ने कार्रवाई की है। तो ठीक उसी प्रकार से जिन पत्रकारों पर अभद्रता की गई है उनकी शिनाख्त, तो वो वीडियो वायरल है, उन पर शिनाख्त हो, उनके ऊपर नेपाल सरकार कार्रवाई करे, यही हमारी मांगे हैं। जी। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो जिस प्रकार से अभद्रता की गई है, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, उन पर कार्रवाई। हमारे साथ नेपाल के जो पत्रकार हैं, सर क्या नाम है आपका? हम कमल राय में जो लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष। भारतीय जो मीडिया के जो तमाम पत्रकार साथियों ने एक पत्र आपको लिखा है जो प्रधानमंत्री के नाम जो प्रेषित है। बीते दिनों नेपाल में जो हिंसा हुई उस दौरान पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जो आज पत्रकारों से बातचीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, पत्रकार को समाचार लिखने और समाचार प्रसारण करने के अधिकार है। ये अधिकार कहीं भी वंचित नहीं होना चाहिए। हम लोग यही कहा थे सरकार से, कोई भी सरकार से, पत्रकार का जो अधिकार है वो अधिकार कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, पत्रकार के बीच दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो राज्य पक्ष है वो आंदोलनकारी हो, कोई भी पत्रकार जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य ने ये व्यवस्था करना चाहिए। क्या लगता है ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोनों देशों के जो संबंध है उस पर असर डालेंगी? नहीं, ये इस आना संबंध से, ये कारण से दोनों देश के संबंध में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। भारत की सरकार भी इसमें सोचना चाहिए, नेपाल की सरकार भी सोचना चाहिए, जनता भी सोचना चाहिए। इस आना ये ऐसा घटना कभी कभी होता है, कोई आदमी करने से राज्य लेवल में, आप हमारे लेवल में, ये संबंध गड़बड़ नहीं होगा। सर क्या नाम है आप? देवानंद यादव। यादव जी, आप क्या कहेंगे? जो बीते दिनों जो तस्वीरें आई थी उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ आपकी मांग है? पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। वह किसी भी घटना का पूरा देश को जागरूक करने के लिए वो घटना का कवरेज करने जाता है। उसका कहीं से किसी से संबंध खराब करने का उद्देश्य नहीं होता है। जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी देश के पत्रकार हों उनका सम्मान होना चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। आज हम लोगों ने नेपाल
प्रेस क्लब के अध्यक्ष को एक विज्ञप्ति सौंपा है। इसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, और हमने भी उन्हें आश्वस्त किया कि अब घटना नहीं इस तरह की होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इस समय नेपाल में मौजूद हैं और स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन जो बीते दिनों तस्वीरें आई उस पर ये चर्चा थी। और आज भारत के पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के तत्वाधान में एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है, जिसको लेकर उन्होंने मांग किया है कि बीते दिनों जो घटना हुई उस पर कार्रवाई की जाए। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।